तो धार जिले की तमाम विधानसभाओं में हमारी ये चुनाव यात्रा चल रही है। तो भैया कुछ और 4-5 युवा वर्ग के लोग यहाँ पर मिले और उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? भैया अभी तो कांग्रेस का माहौल देखा जा रहा है। हाँ, गौतम परिवार का धार में क्यों? काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक विवाह में भी काम करते हैं वो। तो भाजपा तो कह रही कि हमने बहुत विकास करा, युवाओं लोगों को रोजगार भत्ता, ये वो सब सारे सीखो कमाओ योजना, सारी योजनाएं लागू कर दी एक भी योजना गाँव में हमको मिली नहीं, एक भी योजना नहीं मिली हमको। हाँ, तो कांग्रेस आएगी तो योजना लेकर आएगी, बराबर आएगी। हाँ भैया, कितनी उम्र पहले ये बताओ? 17 साल। अभी वोट डालने में 1 साल बाकी है यार तुम्हारा। लेकिन क्या माहौल क्या है ये बताओ तुम। कांग्रेस का माहौल है। हाँ, घर पे बड़े तो बात कर रहे होंगे, किसको वोट दे रहे? कांग्रेस को वोट दे रहे हमेशा से, किस बार? हमेशा से कट्टर कांग्रेस से। कट्टर कांग्रेस। हाँ बाबू जी, हाँ भैया, हाँ कट्टर से कांग्रेस को ही देते हैं। कांग्रेस को ही वोट देते। हाँ, बीजेपी जीतते आ रही है, बीजेपी बोल रही फिर हम आ रहे हैं। तो आ रहे थे ये, तो आज तक ये हमारे यहाँ से यही जीत रही है। आपके यहाँ से कांग्रेस को जाएगा वोट? अच्छा, प्रभा गौतम को दे रहे हो या फिर नीना वर्मा को? सही से बताना। प्रभा गौतम। नहीं, अरे वो एक बोल रहा था, बोले कि आप दे रहे हो बीजेपी को वोट। नहीं, प्रभा गौतम को देते हैं। हैं? नहीं, पक्की बात? हम तो देख के ही दे रहे हैं कांग्रेस को। तो दे रहे हो। हाँ भैया, क्या हाल है ये बताओ आप तो। बढ़िया है, आप बताओ। शिवराज जी बोल रहे हैं हमने लाडली बहना योजना चालू कर दी, सीखो कमाओ योजना चालू कर दी, पंचायतों में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, शौचालय बनवा दिए, नल जल योजना चल रही है। ये योजनाएं कितना लाभ मिल रहा है पूरे धार जिले की तमाम विधानसभाओं में? देखो, नल जल योजना की तो जो बात आप बता रहे हो, हाँ, गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, हर गांव में टंकी बना दी लेकिन पानी नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा? सीखो सिखाओ योजना, लाडली बहना योजना सिर्फ पिछले 3 महीने से चल रही है। हाँ। तो 18 साल से आप मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो ये तब से चालू क्यों नहीं करी? अभी 3,035 रुपये से ज़्यादा किसी को पैसा नहीं मिला है। हाँ, ठीक है, अब दूसरी बात बताता हूँ मैं कमलनाथ जी के 15 महीने के। 15 महीने में कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। ठीक है, ये बात ये कृषि मंत्री कमल पटेल ने बोली थी विधानसभा में। हाँ, 27 लाख किसानों का सिर्फ 15 महीने में कर्जा माफ़ किया। और 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। आप पूछ सकते हो, आप मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में चले आइए, आपको कम से कम कुछ किसान तो मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे सब किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। सरकार अगर 5 साल चलती है तो किसानों का सभी का कर्जा माफ़ होता है, लेकिन 15 महीने में लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये मुझे ये बताओ कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जो है मंत्री उतार दिए, सांसद उतार दिए, तो भैया कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटेजी है वो तो कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है, ऐसा समझ में आ रहा है। देखो, ऐसा है जैसे कि इंदौर विधानसभा की बात करते हैं 1 नंबर की। हाँ। वहाँ संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय जी को खड़ा किया है। हाँ, तो कैलाश विजयवर्गीय तो राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता है, तो राष्ट्रीय नेता ये बोलते हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमता था, यहाँ घूमता था, ऐसे मेरी इच्छा नहीं थी सभा करने की, थी मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, मुझे जबरदस्ती उतारा। तो स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है। और कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत बड़ा नाम है जो अपने आप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ा नाम है या कुछ भी हो, लेकिन वो भी निपटेंगे इस बार। अच्छा। संजय शुक्ला जी ने लगभग बोरिंग का वादा किया था, 600 बोरिंग का उनके विधानसभा चुनाव के समय में, जो उन्होंने पूरे किए। उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, अयोध्या यात्रा करवाई निजी खर्चे से अपने। संजय शुक्ला जी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे काम किए थे। तो इस बार विजयवर्गीय जी भी निपट जाएंगे। कहाँ से आए हो आप, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी धर्मपुरी विधानसभा के ग्राम कठोड़िया में रहता हूँ, नालछा ब्लॉक में। तो धर्मपुरी का क्या हाल है ये बताओ। धर्मपुरी में बढ़िया है, ट्राइबल एरिया है, तो एक ट्राइबल के लिए जो बीजेपी की काम करने की चीज़ें थी, जो योजनाएं थी, वो ट्राइबल को लेकर के कितनी चल रही है? क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है, टांटिया मामा को लेकर के जो है उन्हें माला पहनाती है ताकि आदिवासी वोटरों को जो है लुभावित कर सके, तो कितना फर्क पड़ा है आदिवासी वोटरों पर? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको। शिवराज सिंह जी 18 साल से सीएम है। हाँ, उन्होंने पहले बोला था कि 2021 तक हर व्यक्ति को हम मकान देंगे। हाँ, तो अभी तक भी ये स्थिति, मतलब ये उनकी जो योजना है, टारगेट पूर्ण नहीं हो चुका है। हाँ, और ये अधिकतर जिन आदिवासी लोगों को जो पट्टा नहीं मिलता सबको, तो ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो 18 साल में अब अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। आप ट्राइबल क्षेत्र की बात करता हूँ, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 18 साल में उन्होंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया, तो अब कैसे विश्वास कर लें? परिवर्तन होता है तो अच्छा रहता है। धर्मपुरी में क्या परिवर्तन कह रहा है? धर्मपुरी में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आई। काम का क्या है, किस तरह का काम हुआ वहाँ पे? बढ़िया काम है। पांचलाल जी विधायक थे अभी 5 साल में। हाँ। तो अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा जी, इस बार बदलाव की उम्मीद पूरे प्रदेश में ला रहे हो मतलब? पूरे प्रदेश में है। 130 से 140 से ऊपर सीट आएगी। 140 सीटें ले आओ? जी। अरे झूठ बोल रहे हो आप। हम क्यों झूठ बोलेंगे, जनता बोल रही है। क्या सच बोल रही है है। जनता? प्रदेश में परिवर्तन होगा। प्रदेश में परिवर्तन, हाँ
क्या पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है? खेती कर रहे हैं अभी तो। खेती कर रहे हैं। हाँ। किसानों को लेकर के सरकार क्या चीजें दे रही है? अभी तो शिवराज सरकार कोई भी नहीं योजना दे रही है। हाँ। बाकी 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में किसानों का डायरेक्ट फायदा हुआ था। खेती का जो बिल था हाँ। वो आधा कर दिया था कमलनाथ जी ने। हाँ। और घर का बिल था वो भी आधा कर दिया था, जो डायरेक्ट किसान को फायदा हुआ था उससे। तो इस बार जो बिल आधा कर रहे हैं उसका मेरी बात सुनो, जो 15 महीने का शासनकाल था कमलनाथ जी का, इसमें उन्होंने खेती का बिल आधा कर दिया, 1750 कर दिया था, पहले डबल था। और अब जो बोल रहे थे अब तो 5 हार्स पावर के जो ये रहते हैं उनका तो पूरा माफ़ हो जाएगा। हाँ। इसके बाद विधवा और वृद्धा पेंशन जो रहती है, शिवराज सिंह जी जब सीएम थे तो उन्होंने 300 रुपये से 1 रुपया आज तक नहीं बढ़ाया था। कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में वो 300 से 600 रुपये हो गए। कन्या विवाह की राशि शिवराज सिंह जी जो जब सत्ता में आए तब से वही राशि थी। कमलनाथ जी ने उसको 51,000 करे और अब अगर सरकार आए तो 1 लाख से ऊपर की राशि मिलेगी। मतलब ये है कि आप 15 महीने के कार्यकाल की तुलना उनके 18 साल से करोगे तो उसमें कमलनाथ जी हेवी पड़ेंगे। तो भैया ये तमाम जो लोग हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और ये उज्जैनी गांव है और भी गांव में चलेंगे। ग्रामीणों की कहानी थोड़ी शहरों के लोगों से अलग है। यहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, यहाँ की योजनाएं जो ज़मीन पर कितनी लागू हुई हैं वो बातें हैं, तमाम चीज़ें इस बात के लिए आधार बनाती हैं कि आखिरकार वो किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब देखना होगा जनता के मूड में क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HKD वर्ल्ड। शुक्रिया।